अरिहंताणं ॐ नमो अरिहंताणं घबराओ न दुख जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो हरि शरणा ले लो हरि क्यों करता व्यर्थ जन ये प्रभु सिमरण की अरिहंताणं ॐ नमो अरिहंताणं अरिहंताणं ॐ नमो अरिहंताणं नमो नमो अरिहंताणं नमो नमो अरिहंताणं। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को, प्रभु की शिक्षाओं को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। महापर्व परिवेशन आप सभी ने सानंद मनाए, क्षमापना पर्व पूरा हो गया। आपकी तपस्या, जो तपस्या की, उनकी तपस्या की साता पूछते हैं हमारे सुचित मुनि जी ने 11 उपवास का पारना अभी किया। वो भी धन्यवाद के पात्र हैं कि समश्री पर्व पूर्ण होने के बाद भी उनका संकल्प था कि मुझे 11 की तपस्या करना है। और जिन्होंने तपस्या की शुद्ध भावों से वो तपस्या कर रहे हैं, तो उनके लिए मंगल कामना करते हैं। तो भगवान महावीर की साधना आचार अंग सूत्र पर हमारी चर्चा चली है। आचार अंग सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसमें अस्तित्व की चर्चा है। अस्तित्व को जानना बहुत बड़ी बात है। हम सभी ने 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण किया कि मुझे अपने को नहीं जाना, मैं हूँ कौन, मैं किस लिए संसार में आया, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्यों भटक रहा 4 गति 84 लाख जीव योनियों में। अस्तित्व के बोध के लिए पहला ही सूत्र प्रभु ने फरमाया कि मनुष्य नहीं जानता पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण, 6 दिशाओं से कहाँ से आया। या तो वो 3 कारणों से जान लेता है। मैंने पहले बताया आपको, बताओ कौन से 3 कारण हैं। 3 कारण से वो व्यक्ति जान लेता है। बोलो, आप पुराने साधक हो, जो नए साधक नहीं। 3 कारण से उसको अस्तित्व का बोध होता है। बोलो बोलो, आप बोलो। हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा। या तो उसको स्वयं का बोध हो जाता है, किसी जाति समन का ज्ञान हो गया, जैसे मृगा पुत्र को देखते ही साधु को, कि मैंने ऐसे साधु को देखा है, देखते देखते कि मैं साधु था, महलों में बैठा है, राजकुमार था, रानियां थी और फर्श हीरे जवाहरात के फर्श थे। ऐसा सुख सुविधा में डूबा हुआ कुआक्ष पर बैठे देखता है। एक साधु को देखते देखते ऐसी लौ लगी कि ये साधु तो मैंने कहीं देखा है। फिर ख्याल आया मैं भी साधु बना था। साधु बन के उनको फिर पूरे जन्मों का ज्ञान हो जाता है कि मैं तो नरक में भी गया, पशु भी बना, मनुष्य भी बना,
ये जीवन है। सब भोग विलास को छोड़ करके नीचे माता पिता के पास आ जाता है। माँ, मैं संसार में नहीं रहना, मुझे तो दीक्षा लेनी है। माँ ने कहा, बेटे अभी दीक्षा का, तुम तो अभी युवा हो, अभी सब तुम्हारे साथ रंग संग भोग विलास में डूबे हो। नहीं माँ, बड़ा लंबा वर्णन चलता है। माँ, तुम्हारी कौन रक्षा करेगा जब तुम्हें बीमार पड़ जाओगे। तो सारा वर्णन आता है उत्तरदान सूत्र के। माँ, मैं नरकों में इतनी वेदना सहत गई, मैं काटा गया, मारा गया, पीटा गया, कुंभी से निकाला गया, ऐसे ऐसे कष्ट मैंने सहन किए तो कुछ भी कष्ट नहीं। फिर माँ कहती है, बेटे तुम बीमार पड़ जाओगे तो फिर कौन इलाज करेगा। कहते, माँ, मृग जब बीमार हो जाता है तो कौन उसका इलाज करता है। वो एकांत में बैठ जाता है जंगल के किनारे या पानी में, तो जब ठीक हो जाता है वो घास फूस खाने लग जाता है। तो क्या, बहुत प्रश्न उत्तर चलते हैं। आखिर वो मृगा पुत्र माँ के नाम से अध्ययन बना, ना तो कुछ और सुग्रीव था क्या बना। तो माँ के नाम पर पिता के मृगा पुत्र, बहुत मार्मिक अध्ययन है। याद तो कहने का अर्थ स्वयं बोध हो जाता है। यहाँ फिर तीर्थंकर भगवान, जैसे भगवान महावीर ने मेघ कुमार को बताया, जब मेघ ने दीक्षा ली और एक ही रात्रि में घबरा गया तो भगवान के पास आया, प्रभु ये संभालो, मैं तो अपने घर में ठीक था, मैं तो राजकुमार था। अब मुनि तो मुनि होते हैं, कौन से अलग अलग उनके लिए कोई बेडरूम होता है, कोई जगह होती है, एक छप्पर के नीचे सारे बैठे होते हैं। आप सोए और रात को मुनि उठते हैं, कोई लघु शंका के लिए, कोई बाहर के लिए, तो ठोकर लगती है। ठोकर लगती है तो उसको नींद नहीं आती। तो सुबह कहते, मेरा, मैं राजकुमार था, मेरी इतनी आदर करते थे, मैं साधु बन गया तो मैं ठोकरें मार रहे हैं। अब सुबह भगवान के पास जाऊंगा, भगवान ये संभालो अपना। भगवान तो केवल ज्ञानी थे। सुबह, क्यों मेघ, रात को ये ख्याल आया तुम्हारे मन में। हाँ प्रभु आया। मेघ याद कर पिछले भाव को, जब तो हाथी का तेरा भाव था, चारों ओर जंगल में आग लगी थी, चार को उसकी, तुमने सारे जीव जंतु वहाँ आ गए और किसी को जगह नहीं मिली, तू हाथी था, अपना पाँव ऊपर खुजाला, एक खरगोश तेरे पाँव के नीचे आके बैठ गया, नीचे लगे गुदगुद रखा। 2.5 दिन तक वो आग चलती रही और जब सब जीव जंतु चले गए, तुमने पाँव नीचे रखा, पाँव अकड़ गया, मर करके तुम राजकुमार बने। मेघ याद कर अपने पुराने जन्म। तो भगवान तीर्थंकर भगवान के उपदेश से किसी को सब रूप का बोध हो जाता। तीसरा, कोई गुरु मिल जाए, गुरु समझा दे आपको कि देखो किस लिए संसार में पड़े हो। जैसे अभी आजकल अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा बरस रही है, उनकी वाणी हमारे लिए, वो परम गुरु हैं, वो साक्षात भगवान है। वो 8 दिन की जो वाणी अभी आई महापर्व पर्यूषण में, ऐसी पवित्र वाणी आई। इंदौर से वो क्या नाम उसका, हिमांशु भाई आया, सब जगह पानी गए। कहते हैं, गुरुजी मैं तो 8 दिन रोता ही रहा, रोता ही रहा, ऐसी वाणी, ऐसी वाणी, ऐसी वाणी। तो ये वाणी प्रभु की वाणी, भगवान महावीर की वाणी जो प्रभु ने हमें दी है, इसको पंचम काल में तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है। उस वाणी को बार बार सुनो, आलोचना बार बार सुनो और बार बार डालो, धिक्कारो अपने आप को कि मैंने किया क्या है, कैसे जन्म गवा दिए। कभी नरक में गए, कभी पशु बने, कभी मनुष्य बने, कभी पुण्य कमाया मनुष्य बन गए, पुण्य कमाया देव चले गए, 4 गति 84 लाख जीव योनियों में हम सब ऐसे कर्म काट रहे हैं। तो ऐसे अस्तित्व का बोध हो जाना, ये आपको सबको जिन्होंने ध्यान शिविर किए हैं उनको अस्तित्व का बोध है, पर उसको टिकाए रखना। वो तो हो गया, फिर मिथ्या तो भारी पड़ जाता है, फिर मोह कर्म आ जाता है, फिर परिवार, फिर धन संपत्ति, व्यापार धंधा, फिर उलझ जाता है आदमी। तो 2 कारण से ये जीव की सबसे बड़ी भूल कि जीव ने अपनी शक्ति पिंड को दे दी, मन बुद्धि इंद्रियों को दे दी और मन ही हमको घुमाता रहता है।
इसलिए मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार जा करके अपने अस्तित्व को जानो। अस्तित्व का मतलब क्या है? ये तुम्हारा शरीर, आकार, जो पुरुष का है, स्त्री का है, 3.5 हाथ की काया है, गोरी है, काली है, बाल की है, वृद्ध की है, साधु की है, साध्वी की है, जो जो आकार, उसमें एक निराकार आत्मा है। सब में निराकार आत्मा है। सब उस आत्मा को देखो और आत्मा को जानो, अस्तित्व के बोध को। और महत्व किसको देना है? निराकार आत्मा को देना है। और आत्मा में 8 गुणों की चर्चा भी हमने कहा कि हमारे पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना। जीव को तो कोई देख ही नहीं सकता, उसको इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जान ही नहीं सकते। और अगुरु लघु, जीव का वजन ही नहीं होता। जीव ने कभी अन्न का दाना खाया नहीं, पानी की बूंद पी नहीं। और क्षायक सम अटल अवगाना, हमारा घर सिद्धालय है। ये लक्ष्य रखो। तो अचारंग सूत्र का पहला सूत्र कि तुम कौन हो? तुम वही आत्मा हो जो सिद्धों में है, सो हम। अरिहंतों की आत्मा, सिद्धों की, आचार्य, उपाध्याय, साधु की, पूरे जगत में जो आत्माएं हैं वो तुम ही हो। तो सब में आत्म दृष्टि देखना। कोई देहधारी आए, उसमें आत्म दृष्टि देखना, अपने को जानना, पहचानना। तो कल हमने चर्चा की थी अंत्यवासी मुनि कौन होता है? जो अंतिम होने को तैयार है, जो गुरु के इशारे पर, इंगत पर। अभी श्रीश मुनि जी भी आपको विनय के अध्ययन से समझा रहे हैं कि कैसे एक आचार्य की, एक उपाध्याय की, एक गुरु की, जिन्होंने आपको ऊपर उठाया, उनकी कैसे विनय करनी चाहिए। और विनय करने से कितना आदमी ऊंचा उठ जाता है, कितने कर्म काट सकते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी विनय 2 प्रकार की होती है, एक विनीत की, एक अविनीत की। अविनीत की विनय कैसी होती है? रिवाइज करेंगे अब। कल आप थे ना यहाँ? अविनीत की विनय कितने प्रकार की होती है? अविनीत विनय कैसे करता है? बोलो कैसे करता है? भूल गए हैं? अविनीत की विनय कैसी है? विनीत की विनय, अविनीत की विनय है वो मोहवश विनय करता है, स्वार्थवश विनय करता है। कोई स्वार्थ है उसके पीछे, तब वो विनय करता है। स्वार्थ पूर्ति के लिए, या जिसके प्रति मोह है, वो मोह के कारण, स्वार्थ के कारण, वो कि अविनीत की विनय। उससे क्या होता है? कर्मों का बंधन होता है, वो विनीत नहीं होता। जैसे तुम्हारे घर में नौकर है, सेवक है, वो तुम्हारी विनय करता है, आगे पीछे फिरता है। क्यों करता है? कि साहब है, मालिक है, खुश हो जाएंगे तो मुझे नौकरी बढ़ा देंगे, पैसा दे देंगे। ये स्वार्थवश, मोहवश है। दूसरा, विनीत की विनय कैसी होती है? विनीत की विनय कैसी हो? अहंकार के गल जाने पर, मुनि कर्म के क्षीण होने पर, ममकार अहंकार के गलने पर जो विनय होती है। अहंकार, ममकार, कर्ता भाव, धम्म मंगल मुखी क्षमा हिंसा संयमो तवो देवावित्तंग न मंगसंति जस धम्मे से। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है। मंगल जो ममकार गले, जो अहंकार गले, जो कर्ता भाव। हम कार्य तो करते हैं पर पीछे कर्ता भाव लगा रहता है। मैंने किया, मैंने दान दिया, मैंने तप की, मैंने सेवा की, मैंने परिवार चलाया, मैंने उसको बड़ा कर दिया, मैंने उसको ऐसे कर दिया। ऐसे जो कर्ता भाव करना, ये जीव का लक्ष्य, जीव का स्वभाव है मात्र दृष्टा। जानो और देखो। कर्ता भाव शरीर करता है, मन बुद्धि, और जीव का स्वभाव है दृष्टा भाव में रहना। तो ममकार के गल जाने पर तो विनय किसकी करनी चाहिए? कल मैंने बोला था, बोलो विनय किसकी करनी चाहिए? बोलो बोलो, एक एक करके बोलो। भगवान की। और 4 प्रकार से बोला था। विनय 4 प्रकार से करनी चाहिए। जो विनीत होगा वो किसकी विनय करेगा? रमेश भाई, किसकी विनय करोगे? कल आए थे कि नहीं आए थे? नहीं आए थे, चलो
फिर पता नहीं होगा। विनय किसकी करनी चाहिए? किसकी? भगवान की, तीर्थंकर भगवान की। वो त्रिलोकी है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है। तो तीनों लोगों को एक साथ जानते हैं और देखते हैं। केवली भगवान, केवली भगवान जैसे 24 तीर्थंकर हमारे, या सिमंदर, हमें प्रत्यक्ष जो ज्ञान मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? भगवान सिमंदर स्वामी भगवान से मिल रहा है, जो निरंतर वाणी आ रही है। महापर पुरुषों में 8 दिन ऐसी पवित्र वाणी कि जगजोर दिए कि कहाँ कहाँ हम कर्मों का बंधन कर रहे हैं। कोई केवली मिल जाए, कोई ओम भगवान मिल जाए, या 24 तीर्थंकर, भगवान महावीर, सभी शासन थे। जब लोगस का पाठ, विनय का पाठ, लोगस उज्जोय गए धम्म तिथि अरे जिने अरिहंते कित्तई संग 24 संपिके। तीनों लोगों को लोगस उज्जोय करे, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले। किससे प्रकाशित करते हैं? कोई दिए से नहीं करते, अपने ज्ञान से बताते हैं। केवल ज्ञान उनको होता है। जैसे भगवान ऋषभदेव ने बता दिया कि तेरा बेटा हमारी चीज 24वां तीर्थंकर बनेगा। जैसे भगवान ने बता दिया, मेघ देख तू साधु बन, एक जीव की रक्षा करने पर तो राजकुमार बना, और तेरे मन में ये भाव आते हैं। तो ऐसे भगवान की विनय करो, भक्ति करो। हमारे पास जो सूत्र हैं, 32 सूत्र हैं, जो और है भगवान की वाणी, कितनी विनय से पढ़ोगी। विनय धर्म का मूल है। विनय मूल दो है, विनय मूल धम्मो, दंसन मूल धम्मो। विनय भगवान की, कभी भी भूल आ जाए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। हम क्या है भगवान के आगे? तुच्छ हैं, छद्मस्त हैं। भगवान केवल ज्ञानी है, वो हमारे भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। कोई भी दोष लग जाए, भगवान से क्षमा मांगो, उनकी साक्षी से प्रत्याख्यान लो। भगवान की, फिर किसकी? आगम की। आगम किसकी है? भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी में जो लिखा है, एक छोटा मोटा अक्षर इधर उधर नहीं करना, जो है। कई बार आप देखते हैं आचार्य भगवान आत्मा राम जी, आचार्य भगवान अमोलक ऋषि जी, या जितने भी महापुरुष, घासीलाल जी महाराज साहब, या जिन्होंने आगम लिखे, लास्ट में लिखते हैं। तो सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कहते हैं कि जम्बू, जो मैंने भगवान से सुना, मैंने वैसे का वैसा आपको बताया, इसमें कुछ भी न्यूनाधिक फेरफार नहीं होता। तो हम जब भगवान की वाणी सुने, पढ़ें, लास्ट में जो आगम्य तिथि का पाठ आता है कि प्रभु आपकी वाणी में कोई न्यून अधिक अक्षर हो गया हो, ऊंचा नीचा हो गया हो, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। तो भगवान से, आगम से, और शासन। शासन किसका है? भगवान का है। शासन में कौन कौन है? साधु, साध्वी, श्रावक। 4 तीर्थ की विनय करनी चाहिए। और तीर्थ में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो साधु का स्थान है, साध्वी का स्थान है, वही श्रावक का स्थान है, वही श्राविका का स्थान है। शासन की सेवा याद रखना। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी सी गहरी गहरी बना लिया करो। कभी पूछते हैं तो समय आएगा, पता लगेगा। भगवान की, आगम की, शासन की, शासन में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। उनकी कोई साध्वी है, कोई साधु है, कोई श्रावक है, कोई श्राविका है। कोई श्रावक कुछ आज उसको आवश्यकता पड़ती है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो गया है, आप कैसे उसको मदद कर सकते हैं? कुछ ऐसे लोग हैं, जैन लोग ही हैं, उनके घर में खाना नहीं बनता, आपको पता चलता है, तो आप चुपचाप करके महीने का राशन उनके घर में डाल देते। एक बार मैंने कहा था कि जैसे आप भोजन बनाते, एक मुट्ठी अन्न एक डब्बे में डाल दो, और एक मुट्ठी डालते डालते महीने में एक आपका डब्बा भर जाएगा। डब्बा भर जाएगा तो आप देखो कोई ना कोई गरीब मिल ही जाता है, उनको चुप करके दे दो, पता ही ना लगे किसी को कि मैंने कुछ दिया है। बहुत से गरीब पैसा देने की बजाय उनको भोजन दे दो, उनको अन्न दे दो,
और जो जो लगता है उनकी सेवा करना, भगवान की, आगम की, शासन और सुसाधु की, साधु नहीं सुसाधु। अरिहंतो महदेवो यावत जीवं सुसाहुनो गुरुनो जिन पणत्तंग तत्तंग ये समत्तंग में गई व्यवहार सम्मुखत। अरिहंत मेरे देव है, अरिहंतो महदेवो जाव जीवन जीवंत सुसाधु, जो अरिहंत के मार्ग पर चलते, जो अरिहंत की वाणी स्वयं धारण करते हैं और उनको बताते हैं, अपना उच्च लेख मेख नहीं करते, ये कर लो वो कर लो ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं। अरिहंतो महदेवो जाव जीवन जीवन पर्यंत सुसाहुनो गुरुनो जिन पणत्तंग तत्तंग ये समत्तंग में, जिन भगवान के द्वारा जो तत्व का बोध है वो सत्य है, वो संकेत है, उसको था ये व्यवहार संकट। निश्चय संकट क्या है? निश्चय संकट क्या है बोलो? एक व्यवहार संकट देव गुरु धर्म के बारे, और निश्चय संकट क्या? दो चीजें हैं, एक व्यवहार एक निश्चय, एक व्यवहार एक निश्चय। निश्चय क्या है? निश्चय है इस आकार से निराकार आत्मा, निराकार आत्मा में मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अपने में ठहर जाना, प्रयास करना, 2 मिनट 4 मिनट जितना ठहर सको उसमें ठहरने का प्रयास करना। तो ये है विनय, और जो विनय करता है हमेशा ऊपर ही उठता है, हमेशा ऊपर। आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पास एक बार मैं गए, प्रभु आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब के बारे में मैंने उनसे पूछा, प्रभु तो मुझे क्या कहने लगे, शिव मुनि वो तो महान थे, मैं तो इतना हूँ। क्या कहते आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी, क्या कहते आचार्य आत्माराम जी को कि मैं तो इतना हूँ, वो तो महान। महानता की बात करना, अपने आप को बड़ा मत समझना, कितना बड़ा हो जाए मैं बड़ा बन गया आचार्य बन। ऐसे हमने चारों आचार्यों को देखा, आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब, और मेरा सौभाग्य नहीं मिला अधिक समय उनके पास बैठने का, मेरा सौभाग्य नहीं था, या बचपन था या कुछ समझ नहीं थी इतनी। एक बार दर्शन किए, ऊपर थे, बस एक दर्शन मात्र से ही, जैसे कि महापुरुषों के एक बार झलक पड़ने से ही जीवन रूपांतरण हो जाता है। तो कभी आपको समय मिले, महान आचार्य कोई भी आचार्य हो, चाहे आचार्य आत्माराम जी, आनंद ऋषि जी, देवेंद्र मुनि जी, या कोई जितने आचार्य हस्तीमल जी है, और जितने बड़े बड़े आचार्य जो है, जो आपको मिले उनकी भक्ति करो, उसकी सेवा करो, प्रार्थना करो, वेश मत देखो वो कैसा है कैसा नहीं, जो गुण है ले लो, बाकी छोड़ दो, हमने क्या लेना। हंस की वृत्ति रखो, कहते हैं ना हंसा तो मोती चुके बगला गार लगाए, दोनों का रंग सफेद होता है, दोनों ही मानसूर पर जाते हैं। बगला क्या करता है, एक मछली को लेता है, उखाड़ता है, मुंह में डाल देता है। हंस मछली को नहीं लेता, वो डुबकी लगाता है और मोती, हंसा तो मोती चुके बगला गार। और आपस में किसी की निंदा विकथा दूर हट जाओ, कोई आपस में चर्चा भी करता हो, अच्छा भाई जान दो अपन क्या करना, किसी की निंदा विकथा चर्चा प्रपंची में जाना ही नहीं, इससे बहुत कर्मों का बंधन होता है। आलोचना में आपने देखा भगवान ने, कोई चर्चा करे पीछे हट जाओ, कोई चर्चा करे, किसी प्रकार की चर्चा करे, घर की गृहस्थी की, हमारा क्या मतलब किसी से, किसी के घर से मेरा मतलब क्या। हाँ कोई तुम्हारे पास आए, कोई परामर्श मांगे, उसको धर्म की बात ही कहना, और कोई बात ही नहीं कर। हमारे पास लोग आते हैं, महाराज ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरी जन्मगांठ है, मैं कितने साल की भाई, अर्जुन भाई मेरे पास आया, कितने साल की, 48, 48 मिनट का ध्यान करो भाई, 48 मिनट का ध्यान कर लो, अच्छा है ना, ध्यान करेगा तो अच्छी बात ही है ना। हमारे पास के मंत्र तंत्र, जब मैं कहता लोगस का पाठ पढ़ लो, लोगस का पाठ दर्शन की शुद्धि देता है, लोगस पढ़ो, ज्यादा कुछ ना है। सबको लोगस आता है कि नहीं आता, कौन भाई आता है कि नहीं आता, कितनी बार पढ़ते रोज, 27 बार पढ़ते, बहुत अच्छी बात है। तुम पढ़ती हो कि नहीं,
हाँ, 27 बार लोगस का पाठ जरूर पढ़ना। लोगस दर्शन की शुद्धि देता है। लोगस का पाठ देखो कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है। 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। फिर लास्ट में चंदेसु निमलयरा आइचेसु अय्यंग प्यासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि। एक तो लोगों से पाठ पढ़ो, एक ध्यान जरूर करो। जो ध्यान अभी अभी 8 दिन के आए, तो यूट्यूब में सारे ध्यान है। अभी अभी कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैं बार बार कहता हूँ 5 बजे से 27 मिनट तक, कभी 5-7 मिनट मुनि जी की योगा आती है। आज निशा जी की वाणी आई थी, ध्यान आया था, सुनो। बहुत जो बेसिक लोग हैं उनको बहुत लाभ होता है। बैठे बैठे कर दें, मोबाइल लगाओ, वाणी सुन लो। तो इतनी सुविधा है आपके पास, फिर भी हम ना जागें। यहाँ मुनि जी रोज 6 से 7, सवा 6 सवा 7 बजे ध्यान करवाते हैं और बहुत से लोग सुनते हैं। वाणी सुनो, केवल सुनो। सुनने से ही जो मिथ्यात्व टूटता है और समकृत पुष्ट होता है। भगवान की वाणी तो बिना किसकी करना, भगवान की, आगम की, शासन की, सुसाधु की। और सरलतम उपाय है सोहम का ध्यान। सोहम का मतलब सारे जीव मेरे समान है। और बाह्य तप जितना कर सके हो, अनशन, अनोदरी, भिक्षाचारिता, जरूरी नहीं कि आपको मांस कमानी करना है। नकारसी करो, पुरसी करो, 1.5 पुरसी कर लो, पुरसी कर लो, रात्रि का चबहार कर लो, दिन में खाना खा लो। छोटे मोटे तप बहुत बहुत श्रद्धा से किए जाएं। कहते ना, एक नवकारसी भी मेहनत नहीं कर पाया, नहीं तो नरक का बंधन टूट जाता। तो छोटे छोटे तप भी करते रहो और आहार की भी शुद्धि करो। आहार शुद्ध ढंग से बनाया जाए, शुद्ध ढंग से परोसा जाए, शुद्ध ढंग से दिया जाए, आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। ध्यान करेंगे। एक मुनि जी को संतारा करवाना था, इसलिए मैं लेट हो गया। बाकी हमारे मुनि जी का पालना था। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा है। मैं निराकार आत्मा हूँ। आकार जो मिला है वो परिवर्तनशील है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब चला गया, ऐसे चला गया। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा।
अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो, मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो, रोम ओम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो, रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो, जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लो। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अक्षरानंग, नमो लोय सब साहु। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण